आरजी ज्ञान सबसे सटीक। बाबा रामदेव के शरबत को लेकर इस समय पूरे भारत में ये मुद्दा काफी वायरल चल रहा है। बाबा रामदेव बोल रहे हैं कि अगर आप मेरा शरबत पियोगे तो संस्कृत विद्यालय बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेगी, अर्थात हिंदू धर्म से इन्होंने अपने शरबत को जोड़ दिया है। और अगर आप रूह अफ़ज़ा पियोगे तो आपको मस्जिद बनते हुए दिखाई देंगी, आपको मदरसे बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय ये मुद्दा काफी वायरल चल रहा है क्योंकि दो धर्म के बीच यह मुद्दा आ गया है। बाबा रामदेव ने जो अपना शरबत है इसको प्रमोट किया है एक धर्म के आधार पर, और इस समय भारत में ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। और इस समय भारत में इसको लेकर राजनीति भी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। और प्यारे भाई, जानेंगे मामला पूरा क्या है, किस तरीके से सब चीज़ें हुई हैं, और क्या बाबा रामदेव जी का शरबत है और क्या रूह अफ़ज़ा है, दोनों के बीच हम अंतर भी बताएंगे आपको। और लास्ट तक आपको जरूर जुड़े रहना है। और लास्ट में प्यारे भाई आपको कमेंट करके बताना है कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो हम जान लेते हैं शरबत मुद्दा या राजनीति। इस मुद्दे को लेकर राजनीति क्यों चल रही है। ठीक है, गुलाब शरबत और जो रूह अफ़ज़ा है उसको लेकर दोनों के आपसी मतभेद हो गए हैं, दो धर्मों को लेकर, हिंदू धर्म और आपका मुस्लिम धर्म को लेकर। और प्यारे भाई, इस समय हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो शरबत है, शरबत मुद्दा या राजनीति। गर्मी में राहत देने वाले रूह अफ़ज़ा की क्या कहानी है। 118 साल बाद अब क्यों हो रहा है विवाद, मतलब 118 साल के बाद ऐसा विवाद क्यों इस समय हो रहा है भारत के अंदर, उसके बारे में भी हम जानेंगे। देखो, दिल्ली की गलियों में 118 साल पहले शुरू हुए रूह अफ़ज़ा की कहानी दिलचस्प है। मन को शकून, शरीर को ठंडक देने वाले इस शरबत की मिठास गर्मियों में शकून है। मतलब आप गर्मियों में रूह अफ़ज़ा जरूर पीते होंगे, और आप कहीं अगर जाते हो भाई, सड़कों में गर्मियों पर जा रहे हो तो सड़कों पर भी आपको जो है कुछ लोग रूह अफ़ज़ा को लेकर जो है सेवाएं वितरित करते हुए दिखाई देंगे, रूह अफ़ज़ा बांटते हुए दिखाई देंगे, जिससे गर्मी में राहत मिल सके। लेकिन इस समय ये क्यों मुद्दा वायरल हो रहा है वो भी आगे हम जानेंगे। प्यारे भाई, हमदर्द कंपनी ने के शरबत रूह अफ़ज़ा को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। हमदर्द कंपनी का है रूह अफ़ज़ा। हाल ही में रूह अफ़ज़ा को लेकर दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने रामदेव के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको एक धर्म के आधार पर बोला है कि भाई ये धार्मिक भावनाएं किसी की ठेस पहुंचाना ये बहुत ज्यादा गलत है। और रामदेव ने एक वीडियो में रूह अफ़ज़ा शरबत को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद यह विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने जो है अपनी विवादित टिप्पणी में यही बोला था कि भाई अगर आप मेरा शरबत पियोगे तो आपको जो है यूनिवर्सिटी, संस्कृत विद्यालय, अर्थात आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को प्रमोट करने के लिए जो है इस पैसे का यूज किया जाएगा। और अगर आप रूह अफ़ज़ा पीते हो तो आपको जो है मदरसे, मस्जिद, ये सब, कब्रिस्तान, ये सब उस पैसे से बनाए जाएंगे। इन्होंने ये बात जो बोली थी इस वीडियो कॉल के माध्यम से। और प्यारे भाई, आप देख सकते हो पूरा फोटो है रूह अफ़ज़ा का। इसके बाद रूह अफ़ज़ा नामकरण, इस पेय को एक उपयुक्त नाम देने की जरूरत थी, और यह नाम सुझाया उनके करीबी और प्रसिद्ध फारसी उर्दू कवि नज़ीर अहमद ने। रूह अफ़ज़ा फारसी में इसका मतलब होता है आत्मा की ताजगी देने वाला। यह न केवल पेय के प्रभाव को दर्शाता है बल्कि इसमें एक शायराना गहराई भी है। मतलब ये काफ़ी पुराना है और इसमें जो है मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है इसको टारगेट किया जा रहा है। आइए जानते हैं रूह अफ़ज़ा की कहानी क्या है। साल 1906 में दिल्ली की गलियों में भीषण गर्मी। लाल कुआं बाजार में हकीम अब्दुल मजीद का छोटा सा दवाखाना था जिसका नाम हमदर्द। गर्मी से परेशान लोग डिहाइड्रेशन और थकान की शिकायत लेकर उनके सामने आते थे। अब इसके बाद हकीम साहब ने सोचा क्यों ना एक ऐसी दवाई बनाई जाए जो शरीर को ठंडक दे और पोषण भी दे। इन्होंने एक ऐसी दवाई बनाने की सोची कि जो शरीर को ठंडक भी दे और एक सुकून दे। इस तरह यूनानी चिकित्सा पद्धति और ज्ञान से 1907 में हकीम ने फल, जड़ी बूटियां, गुलाब, केवड़ा और खसखस को मिलाकर एक गाढ़ा लाल सिरप तैयार किया जिसको रूह अफ़ज़ा बोला गया। इस तरीके से इन्होंने जो है ये इसको तैयार किया, और ये 118 साल पुराना है प्यारे भाई। 1922 में हकीम मजीद का निधन हो गया। इसके बाद उनकी पत्नी रबिया बेगम और उनके बेटों ने हमदर्द की कमान संभाली। ठीक है, उसके बाद 1947 में भारत पाकिस्तान प्यारे भाई बंटवारा हो गया, और इस बंटवारे में रूह अफ़ज़ा को नहीं, मतलब जो रूह अफ़ज़ा है इसको लेकर भी जो है थोड़ी दिक्कत परेशानी सामने आई, क्योंकि जब बंटवारा हो गया था उसके बाद बड़े बेटे अब्दुल हमीद ने भारत में हमदर्द को संभाला, जबकि छोटे बेटे मोहम्मद सईद पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, दोनों बेटे जो है अलग अलग देश में रहने लगे थे। कराची में उन्होंने नया कारखाना शुरू किया। पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर ही हमदर्द कंपनी स्थापित कर दी उनके छोटे बेटे ने। पाकिस्तान में केवड़े की कमी के चलते सईद ने गुलेबहार, सिट्रोन फूलों का इस्तेमाल किया, जिसने वहां भी
इसकी लोकप्रियता बढ़ाई और दोनों देशों में रुआवजा की चमक बरकरार रही। ठीक है, मतलब रुआवजा दोनों देशों में चलता है, भारत भी और पाकिस्तान, क्योंकि दोनों भाई, एक भाई भारत में था और एक भाई पाकिस्तान में चला गया था, तो पाकिस्तान में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही थी। इसके बाद हम बात करें, बंटवारे ने रुआवजा को नुकसान के बजाय फायदा पहुंचाया, दोनों देशों में इसकी मांग बढ़ी और यह इफ्तार पार्टियों से लेकर गर्मियों की महफिलों तक हर जगह छा गया। बाद में बांग्लादेश में भी हमदर्द शाखा खुली, जिसे 1971 में वहां के लोगों को सौंप दिया गया। इसके बाद प्यारे भाई, कितना है रुआवजा का बिजनेस, मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम में कितना तगड़ा बिजनेस इसका चलता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे हकीम अब्दुल मजीद के पड़पोते और वर्तमान में हमदर्द इंडिया के खाद्य प्रभाग के सीईओ हामिद अहमद ने बताया कि दोनों देशों में बिजनेस आज स्वतंत्र रूप से चलाए जाते हैं, लेकिन उनके उत्पाद लगभग समान है। हमदर्द इंडिया का वार्षिक कारोबार लगभग $70 मिलियन है। 2020 में कंपनी ने बताया था कि उसने अकेले रुआवजा की बिक्री में $37 मिलियन से अधिक कमाई की है, $37 मिलियन से अधिक कमाई की है। रुआवजा 40 से ज्यादा देशों में बिकता है। फलूदा, लस्सी, शरबत, कुल्फी हर रूप में यह लोगों को पसंदीदा है। इसकी खासियत सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान की साझा संस्कृति भी है। ठीक है, मतलब भारत और पाकिस्तान की संस्कृति को भी रुआवजा दर्शाता है। इसका इतिहास ये रहा जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। विवादों में क्यों आया रुआवजा? बाबा रामदेव ने दावा किया कि एक खास कंपनी शरबत बेचती है, लेकिन उससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल मदरसे और मस्जिद बनाने में किया जाता है, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था। उन्होंने पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए यह बात कही। रामदेव ने आरोप लगाया, एक कंपनी है जो आपको शरबत देती है, लेकिन इससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल मदरसे और मस्जिद बनाने में नहीं किया जाएगा, अर्थात अगर आप मेरा शरबत पियोगे तो आपको मदरसे और मस्जिद नहीं मिलेगी। और यह सनातन धर्म को बढ़ाने की बात बोल रहे थे, अपने शरबत का प्रचार भी कर रहे थे। अगर आप वह शरबत रुआवजा पीते हैं तो मदरसे और मस्जिद बनेंगे, लेकिन अगर आप पतंजलि के गुलाब शरबत का जिक्र करते हुए पीते हैं तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम विकसित होगा, पतंजलि विश्वविद्यालय का विस्तार होगा और भारतीय शिक्षा पद्धति का भी विस्तार होगा। तो कहीं ना कहीं प्यारे भाई, इसको दो धर्मों के बीच बांट दिया गया है इस मुद्दे को, और ये दो धर्म आपस में भी इस समय काफ़ी टिप्पणी हो रही है। ठीक है, मुस्लिम धर्म के लोग बाबा रामदेव को टारगेट बना रहे हैं और बाबा रामदेव मुस्लिम धर्म के लोगों को टारगेट बना रहे हैं। इसके बाद इस मामले में बवाल और बढ़ गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने योग गुरु रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान को दिग्विजय ने देश में धार्मिक सद्भाव के माहौल को बिगाड़ने वाला बताया। उन्होंने भोपाल के स्थानीय थाने में एक शिकायत दर्ज कराई, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। ठीक है, भोपाल में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग बोली कि भाई ये गलत चीज़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर और एलोन मस्क को लेकर इस समय बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पर इस समय तस्वीरें वायरल हो रही हैं रुआवजे को लेकर। देखो, रुआवजा और पतंजलि गुलाब शरबत दोनों में क्या अंतर है और किस तरीके से दोनों के फायदे हैं, उनके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। एक शरबत है जो खस, नीलोफर और गुलाब, पुदीना, मुनक्का जैसे विभिन्न हर्बस फूलों से बनाया जाता है, और पतंजलि गुलाब शरबत को गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया जाता है। दोनों में अंतर ये है, पहले तो ये बनाए किस तरीके से जाते हैं। शुगर की मात्रा इसमें 60 से 70% होती है, जल की मात्रा 20 से 25% होती है, गुलाब जल 2 से 3%, ग्लूकोज इसमें 0 होता है। और शुगर की मात्रा इसमें 65 से 75% होती है, जल की मात्रा 20 से 25, गुलाब जल 5 से 8% और ग्लूकोज इसमें 1 से 2% होता है। ये दोनों में अंतर है जो मैंने यहाँ पर आपको प्यारे भाई बताया। इसके बाद हम बात करें तो फायदे रुआवजा के और नुकसान, इसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। शरीर को ठंडा रखता है रुआवजा और मौजूद हर्बल तत्व शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं, खासकर गर्मियों में। गर्मियों में लोग ज़्यादा यूज करते हैं रुआवजा। और पाचन में सुधार, यह एपच और कब्ज को दूर करने में भी मदद करता है। हीमोग्लोबिन में सुधार, शरीर में पानी की कमी, बुखार से राहत, ये सब रुआवजे के फायदे हैं। नुकसान, चीनी की मात्रा अधिक है, दंत समस्याओं का खतरा है, कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, पाचन संबंधी समस्याएं होती है, कृत्रिम रंग, ये मतलब ये इसके नुकसान भी हैं कुछ ना कुछ, और प्यारे भाई कुछ ना कुछ फायदे भी हैं रुआवजा को लेकर। और इस समय जो है, जो मैंने आपको पूरी डिटेल ये बताई है प्यारे भाई, और आपको अंतर भी महसूस हो रहा होगा कि भाई वास्तव में ये सब चीज़ें आपने अभी तक शायद सुनी ना हो, लेकिन अगर ये मुद्दा इस समय चर्चा में है तो कहीं ना कहीं प्यारे भाई हम इसको आपको डिटेल में बता रहे हैं। बाकी आपकी व्यक्तिगत पसंद और ज़रूरत तय करेगी कि आपके लिए कौन सा शरबत सबसे अच्छा है। ये आपको
डिसाइड करना है कि बाजार में मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, आप कौन सा शरबत पीते हैं, अपनी राय जरूर दें। भाई आपको अपनी राय जरूर बतानी है कि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या रूअफ़ज़ा पीते हैं या पतंजलि का शरबत पीते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और प्यारे भाई ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इस समय ये जो मुद्दा चल रहा है, आपकी क्या राय है इसको लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।